सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। हम कभी ये नहीं समझते कि शरीर चल कैसे रहा है। ना इसमें कोई बैटरी लगानी पड़ती है, नहीं कहीं से इसमें विद्युत पास करना पड़ता है। फिर कैसे चलता है ये शरीर। और जब ये शरीर को जीवात्मा छोड़ती है तो किस प्रकार छोड़ देती है, एक सेकंड नहीं लगता उसको। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस शरीर के अतिरिक्त भी जीवात्मा के 3 शरीर और होते हैं, और जो चौथा होता है उसका वो स्वतः का रूप होता है, जिसको कहते हैं स्वरूप। तो हम सबसे पहले समझेंगे, और ये जो हमारा स्थूल शरीर है इसे लगा करके 5 हो जाते हैं। ये जो हमारा शरीर है जिसे हम देखते हैं, कभी मोटा हो जाता, कभी ताजी हो जाता, कभी गोरा हो जाता, कभी काला हो जाता है, कभी बीमार पड़ जाता है, और कभी ये औषधियों से ठीक हो जाता है। तो ये जो शरीर है इसको कहते हैं स्थूल शरीर। हमारे सभी संतों ने, चाहे वो किसी धर्म मजहब पंथ के हों, सबने इसको स्थूल शरीर कहा गया है, आधार शरीर कहा गया है, जड़ शरीर कहा गया है। तो ये जो शरीर है जिसको हम चरम चक्षुओं से देखते हैं, इस शरीर के अंदर 2 नेत्र हैं जिनसे उन्हें देखते हैं, 2 हाथों से जैसे महसूस करते हैं, 2 कानों से जिसको महसूस करते हैं, नासिका के द्वारा महसूस करते हैं, त्वचा के माध्यम से महसूस करते हैं। तो इसके अंदर भी एक शरीर और होता है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म माने छोटा, जो इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये हाड़ मांस की जो आंख है ना, इनसे वो दिखाई नहीं देता है। उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कहीं उसको मन भी कहा गया है, पर सही मायने में मन नहीं है, वह शरीर है। उस शरीर से यह शरीर चलता है, इस शरीर से वह शरीर नहीं चलता है। वह शरीर इस शरीर को देख लेता है, यह शरीर उसे नहीं देख पाता है। तो अब बात समझ में आई कि यह शरीर उसे क्यों नहीं देख पाता और वह शरीर से क्यों देख लेता है। तो समझने की बात है कि यह हाड़ मांस का है, वह हाड़ मांस का नहीं है। जैसे आपने देखा हो, पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम कराएं आप, तो मन कहीं आपको उसमें बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा।
जो मन है कोई ऑर्गन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई हाड़ नहीं है, कोई मांस नहीं है। वो क्या है? वह एक ऊर्जा टाइप की है जो देखने और सुनने और समझने में नहीं आती है। तो अब हम समझें, या स्टार्टिंग से समझें, ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये कितने तत्वों का बना हुआ है? ये जो शरीर है हमारा 24 तत्वों का बना हुआ है। वैसे इस बात में विवाद है, कहीं इसको 25 कहते हैं और कहीं 24 कहते हैं। तो वो 24 जो तत्व हैं किस प्रकार हैं, उनका क्या क्या नाम है? जो 24 तत्व हैं वह 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां पहले इन्हें समझे हम। ज्ञान इंद्रियां उनको कहा जाता है जिनसे हमें ज्ञान होता है। आंख ज्ञान इंद्रिय में आती है, नासिका ज्ञान इंद्रिय में आती है, कान ज्ञान इंद्रिय में आते हैं, जिह्वा ज्ञान इंद्रिय में आती है, और ये बाहरी जो त्वचा है जिसको हम देसी भाषा में खाल कहते हैं, जिसे हम चमड़ी कहते हैं, हमारे शरीर के ऊपर जो है उसको कहते हैं त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आपको कोई स्पर्श करेगा तो उससे ज्ञान हो जाएगा, आंख से ज्ञान हो जाएगा, नाक से ज्ञान हो जाएगा, कान से ज्ञान हो जाएगा और जिह्वा से ज्ञान हो जाएगा आपको। ऐसा होता है ना। अब आई कर्म इंद्रियों की बात। तो कर्म इंद्रियां भी 5 हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुख और 2 मलमूत्र के दरवाजे। इनसे कर्म किए जाते हैं, इन्हें कर्म इंद्रियां कहा जाता है। तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां दो 4 और 1 5। तो ये कर्म इंद्रियां हो गई, वो ज्ञान इंद्रियां हो गई। 5 5 10 हो गए। और 5 विषय, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, कितने हो गए? 15। 5 विषय और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये 5 हैं। कितने हो गए? 20। अब 4 बचे, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको चतुर्थ अंतःकरण कहा जाता है। और कई संतों ने इन्हें गोपनीय इंद्रियां भी कहा है। तो मिलकर कितने हो गए? 24। ये जो शरीर हमारे सामने है, जिसको हम देखते हैं, जो खाता है, पीता है, उठता है, बोलता है, चलता है, सब क्रियाएं करता है, जिसको हम महसूस करते हैं, ये 24 तत्वों का बना हुआ तत्व कहा जाता है, जबकि तत्व नहीं है पूरे वो। अब ये बात समझ में आई कि 24 तत्वों का बना हुआ है ये, तो चलता किससे है?
ये 24 तत्व का जो शरीर है, जिसको स्थूल बोलते हैं, इसकी खुराक अन्न है और यह अन्न से चलता है। इसका भोजन क्या है? अन्न है। इसकी ऊर्जा क्या है? अन्न है। और यह इससे चलता है। मगर हम यह बात मानते हैं कि यह शरीर इससे चलता है, मगर जब इसमें से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो यह फिर धराशायी हो जाता है, फिर इसमें कोई काम नहीं करता है। इस शरीर को, इन सभी को जो ताकत मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो सूक्ष्म शरीर से मिलती है जो इसके अंदर है। सब लोग समझ रहे हो ठीक है, ना समझ रहे हो तो कोई हाथ खड़ा करना, क्योंकि ये रोज रोज का विषय नहीं है। कहीं किसी को कोई समझने में समस्या हो रही हो तो आज बोल सकता है वो। तो यह शरीर जो है किससे चलता है? सूक्ष्म शरीर से। तो यह बात समझ के आएगी। अभी प्रश्न आया था कि जब इस शरीर को आत्मा छोड़ती है तो किस प्रकार निकलती है और कौन कौन इसके साथ जाता है, कौन कौन नहीं जाता है इसके साथ। तो इस शरीर में से चतुर्थ अंतःकरण निकलता है सूक्ष्म शरीर को लेकर के। सूक्ष्म शरीर को लेकर के इसमें से 4 चीजें निकल जाती हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और यही इस आत्मा का बंधन है। वैसे तो आत्मा स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि बंधन में पड़े हैं, ये बारंबार आना पड़ता है, बारंबार मरना पड़ता है, बारंबार पुण्यम मरणम पुण्यम जन्नम, पुण्यम मरणम पुण्यम जन्नम। ये तभी तक होता है हमारा जब तक ये 4 चीज आत्मा को जगह जगह घुमाए फिरते हैं। अब ये कहेंगे जब आत्मा स्वतंत्र है तो ये 4 कैसे ले जा सकते हैं उसे? तो थोड़ी समझने की बात है। हमारे देश में या किसी और देश में जो प्रधान पुरुष होता है उसको राष्ट्रपति बोलते हैं। जिसके ऊपर देश का कोई कानून लागू नहीं होता, सारे कानून उसके पद से हटने के बाद लागू होते हैं। जो हमारे देश में अभी राष्ट्रपति हैं, यदि उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, पेट में प्रॉब्लम हो जाए, नाक में, कान में कहीं भी प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और जब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा तो आप एक बात बताओ कि वो किसके आदेश को मानेंगे, किसके ऑर्डर को मानेंगे? डॉक्टर के ऑर्डर को मानेंगे। डॉक्टर कहेंगे आप अपनी पोशाक पहन ले तो पहनना पड़ेगा, ऐसे लेटे तो ऐसे लेटना पड़ेगा, जैसे वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। कौन? डॉक्टर। जबकि तनख्वाह कहां से आ रही है डॉक्टरों की? राष्ट्रपति के यहां से। जबकि वो डॉक्टर जो हैं किसके आदेश को मानते हैं? वह जो डॉक्टर हैं किसके निर्देशानुसार काम करते हैं? राष्ट्रपति के। जबकि राष्ट्रपति आज उनके अधीन है। राष्ट्रपति आज उनके अधीन है और जैसे ही राष्ट्रपति ठीक हो जाएगा तो फिर वो जो डॉक्टर हैं फिर राष्ट्रपति का अधीन हो जाएंगे। इसी प्रकार से जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको तरना कहते हैं, वह इन 4 चीजों से जीवात्मा को जुदा करना है, अलग करना है। मन से, बुद्धि से, चित्त से और अहम से। क्या करना है? इनसे अलग करना है, इनसे जुदा करना है, इन दोनों में विच्छेद पैदा करना है। तो बात समझ में आई हमारे
कि पहला शरीर कौन सा है? स्थूल। ये जो हमारा शरीर है इसको कहते हैं स्थूल। ये किससे चलता है? सूक्ष्म से। और इस शरीर में से जब जीवात्मा निकलती है तो उस जीवात्मा को कौन निकालता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कौन निकालता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे एक आदमी को पालकी में लेके जाया जाता है तो उस पालकी में एक व्यक्ति बैठा होता है और उसके नीचे 4 कहार लगे होते हैं। चारों लोग उस डोली को या उस जो भी आप कहें उसको 4 आदमी लेके जाते हैं, एक व्यक्ति बैठा होता है उस पे। अगर एक उसमें से निकल जाए तो क्या पालकी लेके जा सकते हैं वो चारों आदमी? नहीं लेके जा सकते। चाहे कोई भी उसमें से जो 4 आदमी लगे हुए हैं उसमें से कोई भी निकल जाए तो फिर वो है उस पालकी को लेके नहीं जा सकते। इसी प्रकार से इन चारों में से एक भी जुदा हो जाएगा तो आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। जैसे आपने देखा हो एक रॉकेट चलता है। रॉकेट, ये जो मोबाइल को हम सुनते हैं, मोबाइल हमें बहुत दूर की आवाज दे देता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वह हमसे बात कर लेता है, उसका फोटो दिखाई दे जाता है, हमारा उसको दिखाई दे जाता है। तो ये किससे चलते हैं? ये सैटेलाइट से चलते हैं। आकाश में अनेकों प्रकार के हजारों और हो सकता है हजारों से अधिक इंस्ट्रूमेंट ऊपर घूम रहे हैं, उपग्रह घूम रहे हैं, जो यहां पृथ्वी से सारी चीजों को खींच करके फिर दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। वो कैसे जाते हैं? जब सैटेलाइट जाता है तो उसमें 4 रॉकेट जाते हैं उसके साथ। आपने देखा हो चारों तरफ से रॉकेट जाते हैं और वो रॉकेटों का काम क्या होता है कि उस भारी चीज को इस पृथ्वी की परिधि से बाहर फेंक देना। उसको क्या है? इस पृथ्वी की जो परिधि है, जहां तक इसकी सीमा है, इससे ऊपर फेंक देना। वहां फिर ऊपर की शक्ति काम करने लगती है, वह ऊपर ही घूमता रहता है, नीचे नहीं आता है। तो रॉकेट क्या करते हैं कि एक सीमा तक उसको लेके जाते हैं और वह रॉकेट अपने आप खत्म हो जाते हैं, अपने आप में जल करके नष्ट हो जाते हैं और वह नीचे राख के माध्यम से या किसी और तरह के माध्यम से वो वापस आ जाते हैं और रॉकेट वो क्या नाम है, सैटेलाइट ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार से इस जीवात्मा को वो 4 अंतःकरण ले जाते हैं जिनका नाम मन, बुद्धि और चित्त है, अहंकार है। अभी कई बार प्रश्न खड़ा होता है, लोग कहते हैं मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। हां, दुख हुआ, मगर आपको दुख नहीं हुआ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरा बेटा मर जाए तो अपार दुख होगा, और वो दुख कब तक रहेगा? जब तक मैं चेतना में हूं, जब तक मेरी आंख खुली हुई है, दुनिया मुझे दिखाई दे रही है, आंखें मुझे समझा रही हैं, बता रही हैं कि मेरा बेटा मर गया। और जैसे ही मुझे निद्रा आ जाएगी, नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी, तो क्या कोई दुख होगा मुझे? फिर तो बेटा नहीं मरा। और आत्मा तो अंदर है, आत्मा तो निरंतर काम कर रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी को ऊर्जा पेट्रोल दे रही है। आप चाहे गाड़ी को चलाओ चाहे खड़ा रखो उसको, वो तो पेट्रोल को फूकेगी, इंजन चल रहा है। इसी प्रकार से हमारे सारे ऑर्गनों को चलाने के लिए
वह आत्मा 24 घंटे अंदर रहती है। जब हमारा मन काम करता है, जब मन देखता है तो बेटा मर जाता है, और जब मन सो जाता है, सोता नहीं, नीचे उतर जाता है, तो फिर क्या होता है कि कोई दुख नहीं होता है। अब आपसे कोई पूछे कि आत्मा जागृत अवस्था में कहां होती है, तो क्या बताएंगे आप? जागृत अवस्था में आत्मा कहां होती है तो कहां बताएंगे आप? जागृत अवस्था में जो आत्मा होती है भ्रकुटी के मध्य में होती है। कहां होती है? भ्रकुटी के मध्य में होती है। आप इसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं आपको। एक व्यक्ति अंधा हो, अंधा, और उसको कुछ न दिखाई देता हो, तो आप देखना उस अंधे व्यक्ति को, एक आदमी उसके आगे खड़ा कर दो, एक आदमी पीछे खड़ा कर दो उसके, और आप देखना पीछे उसका नाम, उसके शरीर का नाम रामफल है, तो पीछे से एक व्यक्ति आवाज मारे उसको कि रामफल, जैसे ही रामफल आवाज मारेगा तो आप यहां देखना, यहां सिकुड़न पैदा हो जाएगी, ऐसे हलचल शुरू हो जाएगी। इसका प्रमाण है कि जहां हलचल हो रही है वहां आत्मा है। तो जागृत अवस्था उसे कहते हैं जो हम आपस में अभी बैठे हुए हैं। जागृत अवस्था में आत्मा भ्रकुटी में होती है, और जैसे ही हम विचार में आते हैं तो यह आत्मा नेत्रों के पीछे खड़ी हो जाती है, आकर के नीचे आ जाती है, और जैसे ही हम सुषुप्ति अवस्था में आ जाते हैं, घोर निद्रा में होते हैं, तो हमारी आत्मा हृदय में आ जाती है, कोई होश-हवास नहीं होता है। और जैसे ही हम स्वप्न अवस्था में आते हैं, अवस्थाएं 3 होती हैं, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न। स्वप्न अवस्था में आते हैं तो आत्मा कंठ में होती है। आपने देखा होगा आदमी सो रहा होता और बर्रा रहा होता है, कुछ बोलता है, तो यह बात समझने की है। अगर कोई पूछे तो यह बता सकते हैं आप। तो जीव आत्मा को वो 4 रॉकेट लेके निकल गए। कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मारना इनको है क्योंकि दुख भी इन्हीं को होता है। आत्मा को कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता। आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा किसी का पिता, ना आत्मा का कोई पिता। क्योंकि जिसे सुख और दुख नहीं होता है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी, जिसको दुख होगा उसको सुख भी अवश्य होगा। जिसका मन प्रसन्न होगा, जो प्रसन्न होगा वह कभी अप्रसन्न भी होगा। इसलिए आत्मा शाश्वत है, आत्मा सत्य है, और जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है यह सब असत्य है। इसलिए इसमें परिवर्तन होता है और आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो यह बात हमारी समझ में आ गई कि यह शरीर जो है कितने तत्वों से बना और कैसे चलता है। आत्मा जब निकलती है तो कौन लेके निकलता है? उसे 4 चीज लेकर निकलती हैं। अब आई सूक्ष्म शरीर की। तो जो सूक्ष्म शरीर है कितने तत्वों का बना हुआ है यह हम जाने। अब जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का बना हुआ है। कितने का? 17 तत्वों का बना हुआ है। और वो 17 कौन से हैं? 5 विषय, 5 विषय, 5 तत्व,
कितने हो गए? 10 और 4 अंतःकरण कितने हो गए? और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 17 हो गए। 17 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। सूक्ष्म माने छोटा, जो इस शरीर को चला रहा है। इस शरीर को जो चला रहा है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इन आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता, बाकी सूक्ष्म शरीर से इस शरीर को देखा जाता है। अब उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है गंध। क्या है? गंध। और एक बात, जो हम कहते हैं ना कि भूत आ गए, प्रेत आ गए, वो जो भूत होता है वो भी सूक्ष्म आत्मा ही होती है। जिसको भूत कहा गया, प्रेत कहा गया है, जो कुछ कहा गया है, इस शरीर का अतिरिक्त जो दिखाई देता है उसको ही हम सूक्ष्म आत्मा कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब आपने देखा होगा जितने सियाने दीवाने होते हैं ये क्या करते हैं, ये अग्नि के ऊपर कोई सुगंधित चीज डालते हैं, घी डालते हैं, लौंग डालते हैं, जायफल डालते हैं, जो भी डालते हैं उसमें से गंध निकलती है। तो किसी भी शरीर के ऊपर, वैसे तो मेरी अपनी मान्यता है कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये हमारी मान्यताएं केवल। और अगर किसी के पास भूत हो या भूत वाला हो तो कृपया मुझे ले चलें या उसको यहां ले आए। खैर, तो उसका भोजन क्या होता है? गंध। और आपने देखा होगा जैसे वो करता है तो एकदम हू 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 करता है वो, और वो आग की तरफ जाता है। क्यों? कि उसका वो भोजन है। क्या है? उसका वह भोजन है, उसकी वो ऊर्जा है, उसकी वो खुराक है। कौन? सूक्ष्म शरीर। जिससे ये शरीर चलता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन आंखों से, सूक्ष्म शरीर से ये देखा जा सकता है। मगर अब बात समझ में आई कि क्या सूक्ष्म शरीर ही सब कुछ है? नहीं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शरीर है, उससे भी एक छोटा शरीर है जिसे कहते हैं कारण। संसार में सबसे पहले परमात्मा ने 2 ही चीजों का निर्माण किया, कारण और निवारण। क्या? कारण। जैसे हमें मिलना होता है और एक बिछुड़ना होता है। क्या होता है? एक मिलना होता है, एक बिछुड़ना होता है। तो वो शरीर जो है, जो कारण शरीर है, वह कितने उसका बना हुआ है? 9 का। 9 तत्वों का बना हुआ। वो 9 कौन से हैं? 5 विषय और 4 अंतःकरण। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 5 विषय और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन सबको मिलकर के क्या बना है? कारण शरीर, जो सूक्ष्म को चलाता है। और जो कारण शरीर है उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है शब्द, ध्वनि, आवाज। क्या है? ध्वनि। किसकी? कारण शरीर की। अभी तक हमारा जीवन मरण ही चल रहा है, अभी तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। लोग कहते हैं यदि हम आत्मा मुक्त है तो फिर हम क्यों जन्मते मरते हैं?
आप नहीं मरते जन्मते, ना आत्मा जन्मती मरती है। इस गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दूसरे में डाल दिया,